इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या, मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन वो वीआईपी कौन था जो अंकिता भंडारी से विशेष सेवाओं की मांग कर रहा था? और अंकिता भंडारी ने विशेष सेवाओं की जब मांग ठुकरा दी तो अंकिता भंडारी की हत्या कर। दोस्तों नमस्कार। आज मेरे साथ एक शख्सियत है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस, जो देश में किसानों को, आदिवासियों के, मछुआरों के, दलितों के, भूमिहीनों के, महिलाओं के की बात को सुप्रीम कोर्ट में प्रखरता से रखने का काम करते हैं। आज विशेष मुद्दे पर उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, अंकिता भंडारी की हत्या जो 18 सितंबर 2022 को बनंतरा रिजॉर्ट में हुई थी। इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या, मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन वो वीआईपी कौन था जो अंकिता भंडारी से विशेष सेवाओं की मांग कर रहा था? और अंकिता भंडारी ने विशेष सेवाओं की जब मांग ठुकरा दी तो अंकिता भंडारी की हत्या कर। और अंकिता भंडारी की हत्या जिस वीआईपी के लिए की गई, उस वीआईपी की पहचान हो, उस वीआईपी तक कानून के हाथ पहुंचे, वह गिरफ्तार होकर जेल में जाए। क्योंकि वीआईपी की अगर स्पेशल सेवाओं की मांग नहीं होती तो आज अंकिता भंडारी की हत्या नहीं होती और हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। और इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता परिवार को और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कॉलिन गोंजाल्विस ने याचिका दायर की। और आप हैरान होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने इतनी महत्वपूर्ण मांग ठुकरा दी। कॉलिन गोंजाल्विस ने इसको लेकर के एक अफसर तक अंकिता भंडारी के नाम पर एक चिट्ठी लिखी कि मैं तुम्हें न्याय नहीं दिला पाया। तो आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे बहुत पुराने वरिष्ठ साथी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और देश के तमाम पीड़ित पक्षों की एक बुलंद आवाज हमारे बीच में है, कॉलिन गोंजाल्विस। तो मैं आपसे आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना बड़ा कीमती समय अपना निकाला। पहला सवाल, अंकिता भंडारी की हत्या के बाद बनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया गया था। क्या आपको लगता है कि इस कार्रवाई से महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हुए हैं? तो उस कमरे में लोगों का कहना है, विटनेस का कहना है कि उस कमरा में कुछ गड़बड़ हो गया, जिससे अंकिता बहुत ही उदास हो गया। शी वॉज वीपिंग, क्राइंग। तो उसमें कुछ ना कुछ होगा निश्चित। नहीं तो जरूरी नहीं था कि बुलडोजर को लाना, नेक्स्ट डे बुलडोजर को लाना और उसको रूम को बुलडोज करना। और बुलडोजर का ऑर्डर देने वाले लोग भी स्टेट सरकार के लोग हैं। उन्होंने, जब मामला चल रहा है कोर्ट में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस वक्त बुलडोजर का ऑर्डर देना बहुत ही अजीब है। नहीं करना चाहिए था। डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस ये हुआ। दूसरा बड़ा सवाल की, क्योंकि आप इस मामले पे बहुत बड़ी मांग आपने की है। हम जैसे लोग तो सड़क पे ही, क्योंकि वीआईपी जिसके लिए हत्या हुई उसका खुलासा होना चाहिए, ये मांग हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर पाए, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कॉलिन, अंकिता भंडारी की हत्या कब हुई, कहां हुई थी, और इस मामले में अब तक किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है? सिर्फ होटल के कुछ स्टाफ लोग। मुझे लगता है कि वो इतना सेंट्रल नहीं होगा। जिन्होंने जिन्होंने बुकिंग किया, वीआईपी का बुकिंग किया, अलग अलग लोगों का बुकिंग किया, उनको उनको गिरफ्तार किया। लेकिन आपको मालूम है कि इसका शुरुआत ये था कि अंकिता ने उसका फ्रेंड पुष्पदीप को व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया कि हम परेशान हैं, आई एम टेरिफाइड, वीआईपी आने वाला है कल और उसका डिमांड है कि स्पेशल सर्विसेज दे, और मैं नहीं देना चाहती हूं, मैं यहां से जाना चाहती हूं। पुष्पदीप प्लीज हमको यहां से निकालो, हमारा डर है।
कि हमको क्या होगा। तो कौन है ये वीआईपी? कौन है जिसने स्पेशल सर्विसेज मांगा? वो तो हॉस्पिटल स्टाफ तो नहीं है। और ये तो मेन मेन मुद्दा है, मेन कल्प्रिट है शायद। और अब ये होटल स्टाफ जो आरोपी है, इन लोगों ने, मैंने सुना, जज साहब के सामने एक एप्लीकेशन दिया कि हम पर नार्को एनालिसिस कर लो। नार्को एनालिसिस मतलब वो कुछ केमिकल दिया जाता है, उसमें से सच ही बोलेगा, और सच के अलावा कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा है। ऐसे लोग कहते हैं, आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट। लेकिन नार्को एनालिसिस का एप्लीकेशन देने का मकसद ये है कि वी वांट टू टेल फुल ट्रूथ। तो नार्को एनालिसिस के टेस्ट में अगर इंस्पेक्टर आयो अगर पूछेंगे आरोपी से हु वाज द वीआईपी, फिर उनको बोलना पड़ेगा कि वीआईपी ये था। अभी अजीब बात यह है कि एप्लीकेशन को डिसमिस किया ट्रायल कोर्ट। व्हाई? व्हाई डिसमिस्ड? नार्को एनालिसिस आप फोर्स नहीं कर सकता, कोई भी अक्यूज व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन अगर अक्यूज खुद ही बोलता है कि आई वांट टू टेल द फुल ट्रूथ, यू पुट नार्को एनालिसिस फॉर मी, डिसमिस्ड, एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड। वेरी स्ट्रेंज। क्या आपको लगता है इस मामले में जो वीआईपी था उसको बचाने की पूरी कोशिश पुलिस से लेकर सरकार और बुलडोजर चलाने वाले तमाम लोग मिल करके कर रहे हैं? क्या क्या लग रहा है आपको? बेशक, मुझे लगता है कि कवर अप है। और मैं सिर्फ अपने अनुभव से नहीं बोल रहा हूं, जो विटनेसेस है उनको, उनसे मिलने के बाद ही हमें लगता है कि ये कवर अप केस है और मेन अक्यूज को कभी पकड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया में कभी मेन आदमी को नहीं पकड़ता है। जिसके पास पावर है, जिसके पास मनी है, और खास जिसके पास पॉलिटिकल कनेक्शंस है, उनको कोई नहीं टच कर सकता। जी बोलिए। ये हमारा देश का हकीकत है। नोबडी कैन टच। आपके अनुसार इस मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाने के बाद, आपके अनुसार इस मामले में न्याय दिलाने के लिए आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि मैंने भी पीड़ित परिवार से बात की, बहुत गरीब है वो लोग, बहुत गरीब। देखिए सर, मुझे लगता है कि हमारा कानूनी रास्ता अभी बंद होने वाला है। क्योंकि ट्रायल कोर्ट अभी कुछ दिनों में ये खत्म करेगा पूरा ट्रायल, और दिखाने के लिए ये बताएगा कि दो दो व्यक्ति को, होटल का स्टाफ को पकड़ा गया और उसको सजा मिल गई। लेकिन अगर मेन व्यक्ति को नहीं पकड़ेगा तो क्या न्याय है इसमें? और हमारा समझ में भी नहीं आ रहा है कि आगे क्या कर सकता है। मैं तो परेशान हूं। अंकिता को न्याय दिलाना कैसे? खत्म हो गया, रास्ता बंद हो गया। तो सुनील, मैं भी पब्लिक अगर कुछ कर सकता है, पब्लिक कुछ प्रेशराइज कर सकता है ताकि वो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मिले। ये बहुत जरूरी है। सीसीटीवी कैमरा से इमीडिएटली वीआईपी का चेहरा उसमें निकलेगा। कौन है ये अजनबी आदमी? कौन है ये फेमस वीआईपी? लेकिन सीसीटीवी कैमरा को दबाने में 1 मिनट लगा। आयोग को बोल दिया कि सर, नॉट वर्किंग ऑन दैट डे, नॉट वर्किंग। तो आयोग तो जाना चाहिए चेकिंग के लिए कि अगर सीसीटीवी कैमरा चल रहा था नहीं या नहीं। नो चेकिंग। बस होटल ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा बंद था, इसलिए मैंने आगे नहीं गया। और सेकेंडली, ये आरोपी का फोन्स जो है, ये होटल स्टाफ का फोन्स, वो फोन्स का माध्यम से वीआईपी से बात, या वीआईपी से का जो असिस्टेंट है उनसे बात चल रही थी कि कब आओगे सर, कौन सा रूम चाहिए, वगैरह वगैरह, कितने लोग आपके साथ आएंगे। फोन सीज किया, लेकिन उस पर जो इंफॉर्मेशन है, चैट, सीसी, व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स, वो तो नहीं हो गया, वो तो बाहर नहीं आया। तो सेकंड कवर अप, फोन का कवर अप। तो आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है।
बोले, मैं आपका पत्र पढ़ रहा था अपनी मृतक अंकिता के नाम पर। जो पत्र लिखा, सब जिन लोगों ने देखा वो बहुत दुख हुआ। इस मामले में आपकी जो पत्र आपने अंकिता के लिए न्याय की बात को लेकर के लिखा, इस मामले में आपकी मुख्य चिंताएं क्या क्या है? इतने मेरा विवश में मेन आपने चिट्ठी लिख डाली। जी। देखिए सर, मैं तो बहुत ही दुखी हो गया जब हमको मालूम हो गया कि आगे का रास्ता बंद होने वाला है। हम सोचे कि शायद सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेट करेगा तो कुछ ना कुछ निकलेगा, आसानी से निकल सकता है, नो प्रॉब्लम। उसके साथ में, वीआईपी के साथ में उसका एक बॉडीगार्ड जैसा आ गया, और बॉडीगार्ड ने स्विमिंग पूल ने पुष्पेंद्र से मिले, तो बातचीत शुरू हो गई। और बाद में पुलिस ने उस बॉडीगार्ड का फोटोग्राफ पुष्पेंद्र को बताया कि देखो ये फोटो है क्या, ये बॉडीगार्ड का फोटो है। पुष्पेंद्र ने कहा हाँ हाँ है। तो सवाल ये है कि बॉडीगार्ड को क्यों नहीं पकड़ा गया, बॉडीगार्ड को क्यों नहीं लॉकअप किया, बॉडीगार्ड से इंटेरोगेशन टेक्निक्स जो इंडिया में हमारा पुलिस फेमस है, उसका इंटेरोगेशन क्यों नहीं हुआ, कस्टोडियल इंटेरोगेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बॉडीगार्ड मौजूद था, पुष्पेंद्र ने मिला उनसे, तो क्यों नहीं अरेस्ट किया? और ताजुब की बात है, उसको अक्यूज नहीं बनाया, उसको विटनेस बनाया, और विटनेस का लिस्ट से उसको निकाल दिया, तो बॉडीगार्ड भी गायब। आसानी था उसको कॉलर से पकड़ना, पुलिस स्टेशन में लेना, उसका इंटेरोगेशन करो, वीआईपी का नाम निकलेगा, वीआईपी का नाम निकलेगा तो वीआईपी को पकड़ा जाएगा, उसका इंटेरोगेशन होगा, पूरा मामला स्पष्ट हो जाता है। ना वीआईपी को पकड़ा, ना वीआईपी का पीए को पकड़ा, वीआईपी का बॉडीगार्ड को पकड़ा। आपके तो अनुसार दुख इस की बात। मामले में, हाँ, आपके अनुसार इस दुख की। मामले में वीआईपी की संलिप्तता को क्यों छुपाया जा रहा है? अरे वीआईपी अगर बड़ा आदमी है तो छुपाएंगे ना। अगर पॉलिटिकल आदमी है, हमको सुनने को मिला, हमको नहीं मालूम, हमने नहीं देखा कोई सबूत, क्योंकि अभी तक वो सबूत सामने नहीं आया, छुपाया। लेकिन अगर वो राजनीतिक आदमी है, लोग कहते हैं, और अंकिता की मां ने भी बताया, एक लेटर में, एक चिट्ठी में बताया, नाम भी बताया, लेकिन कौन उसको पकड़ेगा बोलो? हमारा देश में किसका हिम्मत है गरीब महिलाओं की तरफ से सही इन्वेस्टिगेशन करे? कौन डीजीपी का हिम्मत है करना? कौन कमिश्नर ऑफ पुलिस का हिम्मत है? कौन होम मिनिस्टर का हिम्मत है गरीब महिला की तरफ से न्याय दिलाना? यंग लड़की थी, पकड़ा गया, जान से मारा। कौन करेगा हमारा देश में, किसका हिम्मत है करने का? सड़ गया हमारा देश, कोई नहीं कर सकेगा। कॉलिन, आपने पुलिस जांच पर सवाल उठाए हैं। आपके अनुसार जांच में कौन कौन सी खामियां रही हैं? अरे हजार, मैंने लिट्टी में कितने सारे बातें बताया। क्या क्या कमी हो गया? सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा को नहीं लिया। सेकेंडली, होटल स्टाफ का फोन पकड़ने के बाद उसका पूरा इंक्वायरी नहीं हुआ कि उसमें क्या क्या बातें हैं। तीसरा, जब मोटरसाइकिल पर गए, एक होटल स्टाफ सामने, और वो पिलियन ड्राइवर थी अंकिता। पुष्पेंद्र ने कोर्ट में बयान दिया कि अंकिता ने मुझे फोन किया फ्रॉम द मोटरसाइकिल। पुष्पेंद्र, आई एम वेरी फ्राइटेंड, ये सारे लोग मेरे साथ में है, मैं बात नहीं कर सकता है आपसे, तो थोड़ी देर बाद बात करूंगी। और उसके बाद शी वॉज किल्ड। स्टेट का कहना है कि अंकिता वॉज हैविंग अ गुड टाइम, खुश थी, वेरी हैप्पी गोइंग ऑन मोटरसाइकिल। आई कैनॉट अंडरस्टैंड हाउ हमारा देश में ये केसेस कैसे चलते हैं।
She was having, see, she's on motorcycle. Is she crying? She's on motorcycle. लेकिन पुष्पिंद्रा का बयान आ गया that she called from the motorcycle और हमें बताया कि she is surrounded by people and she is very scared. She cannot talk. फिर फोरेंसिक एविडेंस, ये बेडशीट जो था, बेडशीट भेज दिया था, सेंड टू फोरेंसिक, फोरेंसिक का रिपोर्ट है लेकिन रिपोर्ट पेश नहीं किया. विद चार्जशीट, नो फोरेंसिक रिपोर्ट. सपोज देयर आर सीमेन स्टेन्स, ब्लड स्टेन्स, फोरेंसिक रिपोर्ट में आ जाते हैं. दैट इज नॉट देयर. देन एक होटल स्टाफ अभिनव का टेस्टिमनी कि जब अंकिता को ले गए रूम से शाम को, शाम की समय, मौत के पहले, शी वॉज वीपिंग वीपिंग. तो हाउ यू कैन से इफ शी इज क्राइंग, हाउ यू कैन से, हाउ कैन यू से दैट शी इज वेरी हैप्पी ऑन मोटरसाइकिल? ये बातें हैं. नो चांस ऑफ जस्टिस, नो चांस ऑफ जस्टिस. एनीवे, क्लोज चैप्टर. So many women, so many women die, so many women raped, so many murdered by powerful people. They should make a law in India. अगर रेप करने वाला व्यक्ति, मर्डर करने वाला व्यक्ति अगर बहुत महान लीडर है तो उसके ऊपर इम्यूनिटी है. यू मेक लॉ, इम्यूनिटी है, फुल 100% इम्यूनिटी. रेप करो, मर्डर करो, क्योंकि आप महान आदमी हो, बड़ा आदमी है, तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं रहेगा. मेक लो, सिंपल इट विल बी. ये हमारा देश है. कोलिन, आपने इस पूरे मसले पर बड़े सवाल खड़े किए कि मोबाइल जब्त होने के बाद उसकी तमाम डिटेल्स इकट्ठी नहीं की गई है, जो नार्को टेस्ट के लिए एप्लीकेशन लगी थी जानबूझ के खारिज कर दिया गया है, सबूत खत्म करने के लिए बुलडोजर चलाया गया है, वीआईपी को बचाने के तमाम रास्ते निकाले जा रहे हैं. मैं आपके माध्यम से आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, उत्तराखंड में प्रदेश कार्यालय है, पूरे राज्य का कार्यालय भाजपा का देहरादून में. आप हैरान हो जाएंगे, उसका गटर कंडोम से भर के बंद हो गया था. ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय समाचार है. मैं कोई आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं तो बहुत प्रमाणिक तौर पर. और मजेदार बात है कि भाजपा प्रस्त अखबार दैनिक जागरण ने प्रमुखता से छापा. तो मैं इस पूरी वेदना में, क्योंकि सामाजिक आंदोलन से दशकों से आपके साथ तमाम कई लड़ाइयां हमने लड़ी हैं मिलकर के, और मैं ये जानना चाहता हूं अंत में उस पीड़ित परिवार के लिए, हमारे जैसे सामाजिक लोगों के लिए, उत्तराखंड में जागरूक समाज के लिए, वहां की आधी आबादी के लिए और पॉलिटिकल लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा? परिवार के लिए, समाज के लिए, पत्रकारों के लिए, राजनेताओं के लिए और अदालत में बैठे जजों, प्लीज. मालूम नहीं, मुझे सिर्फ ये मालूम है कि हमारा देश में स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं होता है. कोर्ट में भी कुछ नहीं होता है ज्यादातर, कभी कभी कुछ न्याय मिलता है, लेकिन हमें संघर्ष करना पड़ेगा. आम जनता संघर्ष करना पड़ेगा. किसी पर निर्भर मत रहना, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर निर्भर मत रहना, कोई भी सरकारी ऑफिसर पर निर्भर मत रहना, कोर्ट पर भी निर्भर मत रहना, क्योंकि गरीबों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए न्याय मिलना बहुत मुश्किल है. नामुमकिन है मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत मुश्किल है. तो संघर्ष का समय आ गया. हमें फाइट करना पड़ेगा, बार बार फाइट करना पड़ेगा, और फाइट से ही निकलेगा न्याय. क्रांति जैसी स्थिति होना चाहिए हमारा देश में. हमारे देश में इतना अन्याय है, इतना, कि क्रांति करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है. क्रांति मैं ये नहीं कह रहा कि आर्म स्ट्रगल, वायलेंस नहीं, नॉन वायलेंट. गांधी वाले, जैसे गांधी जयप्रकाश नारायण ने एक शब्द, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण. नॉन वायलेंट, संपूर्ण क्रांति. हमारा देश में ये स्थिति आ गया. सून यू विल सी, आने वाले सालों में आप देखोगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन हो गया पूरा. जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हमारा कोर्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया.
पुलिस टोटली करप्ट एंड वायलेंट फोर्स हो गया। कौन न्याय दिलाएगा? वी हैव टू डू आवरसेल्व्स। हमें खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं जैसे बांग्लादेश बांग्लादेश में हुआ ना, अपराइजिंग ऑफ द पीपल, नॉन वायलेंट अपराइजिंग ऑफ पीपल। जी, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि जो मेरे को दिल्ली में रहकर उत्तराखंड के गटर का, भाजपा का गटर कंडोम से भरने की सूचना बड़ी अखबारों में छपी, फिर भी उत्तराखंड के लोग अपनी बेटियों को, बहनों को भाजपा में बड़ी सम्मान के साथ शामिल कर रहे हैं। दूसरी बात का दूसरी बात, दूसरा, दिल्ली में ये मोदी जी का 2012। जादू है ना, जी जी ये जी। मोदी जी का जादू है। दूसरा। सपना दिखाना सबको, जी सपना दिखाओ, जी। दूसरा। बाकी मत देखो। हाँ। अन्याय होता है, गरीबी है, वायलेंस है, वो मत देखो। सपना देखो, सपना देखो, सपना देखो। तो ये मोदी जी का जादू है ना। जी, एक और बहुत घटना है। शानदार पॉलिटिशियन है, जी बहुत केपेबल पॉलिटिशियन है। जी जी जी। दिल्ली तुम, से। तुम्हारे आंखों के सामने जो है वो मत देखो, अच्छा। लेकिन मैं आपको सपना दिखाएगा। जाओ पीछे पढ़ो। जी कब तक पढ़ेगा? जी। कब तक सपना देखते रहेगा? एक और घटना बताता हूं, दूसरी। किरण नेगी दिल्ली में 2012 में अपहरण करके हरियाणा ले गए, उसके 29 शरीर में घाव थे, प्राइवेट पार्ट में बोतल थी। और फरवरी 2012 का मामला, 14 में फरवरी में हाई कोर्ट से आदेश आ गया अपराधियों की सजाए मौत का। नवंबर 2022 में वो 22 तक बरी हो गए, किरण नेगी के हत्यारे। और 2022 का ही अंकिता भंडारी का मामला है, और इससे पहले कन्नौज से गटर भरने का मामला है। इन सब के बाद जो उत्तराखंड में उपचुनाव हुए, मैं सीटों की बात कर रहा था, आप हैरान होंगे जान करके, उन सीटों में भाजपा ही के लोग जीते। तो किसी के मन में भी ये दया नहीं है कि अंकिता की हत्या भाजपा ने क्यों कराई। सर, जी आम जनता में विश्वास रखो। शायद कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए इससे सपना के पीछे भागते रहा, लेकिन विश्वास रखो, गरीब लंबा समय के लिए वो गलत रास्ता से नहीं जाएगा। हमारा दलित, आदिवासी, पिछड़ा। कामगार, कामगार, ये सारे लोग कुछ ऐसा सपना के पीछे नहीं भागेगा दूर तक। और जब होश में आएगा कि देखो, हमको बेवकूफ बनाया, हमको गलत रास्ता से लिया, हमारे लिए कुछ काम नहीं किया, आश्वासन दिया, आश्वासन दिया, आश्वासन, लेकिन सही काम नहीं किया, तब आप देख लो। विश्वास रखो उन पर, मासेस, तब अपराइजिंग रहेगा, संपूर्ण क्रांति। ये मत सोचो किसी ने इसके पीछे गया, उसके पीछे गया, धोखा मिलने के बाद भी पीछे गया। होगा कुछ समय के लिए, लेकिन जब स्पष्टता होगा कि ये गलत रास्ता है, ये सरकार हमारा रास्ता, हमारा सरकार नहीं, ये सरकार को निकालना चाहिए, तब देखो क्या हंगामा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉलिन आपका, आपने अपना बहुत कीमती समय निकाला। और समय समय पर ऐसे ही मुद्दों को लेकर के हम राजनीति पोल खोल की तरफ से आपका महत्वपूर्ण समय लेते रहेंगे। और मैं दर्शकों से अपील करता हूं कि जिस तरीके का, अब मैं तो हैरान हूं, मतलब मेरा कंठ सूख रहा है जब कॉलिन ने यह कह दिया कि अंकिता को न्याय नहीं मिल सकता है। तो उठो, जागो, आवाज उठाओ। आज अंकिता के साथ हुआ, कल वह बेटी आपकी भी हो सकती है, किरण नेगी के साथ राजधानी दिल्ली में हो सकता है, अंकिता के साथ में उत्तराखंड के भाजपा के रिजॉर्ट में हो सकता है, तो फिर तीसरी और चौथी बेटी का क्यों नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं कि कॉलिन की तमाम अनुभवों के बाद जो आपने सुना कि किस तरीके से इस पूरे मामले में वीआईपी को बचाने के लिए, चाहे वह जब्त किए गए फोन की डिटेल्स का मामला हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे का मामला हो, चाहे वो बुलडोजर से रिजॉर्ट को तोड़कर सबूत मिटाने का मामला हो, और चाहे गवाहों को तोड़ने का मामला हो, और चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीबीआई की जांच वीआईपी की पहचान के लिए उसे खारिज करने का मामला हो, ये सब इस ओर जाता है। तो आपने बहुत समय निकाला, अपना कीमती समय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों आपसे अपील करता हूं कि इस वीडियो को आपके दिल तक, सच्चाई अंकिता के संदर्भ में, देश की एक बेटी का मामला, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी क्या होता है, इस वीडियो को ध्यान से सुने। और आपको अच्छा लगे ये मुद्दा कि ये बहुत अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उस अन्याय और अत्याचार के लिए फिर आपसे अपील करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। धन्यवाद।